कटरा में रोपवे के मुद्दे को लेकर फिर से हलचल देखने को मिल रही है। संघर्ष समिति के मेंबर जो हैं कुछ दिन पहले रोपवे साइट पर पहुंचे थे और उन्होंने ये दावा किया था कि उसका काम जो है वो चल रहा है। ये भी जानकारी मिली कि बीच बीच में काम शुरू करवाया जाता है। ये दावा संघर्ष समिति द्वारा किया गया और कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कटरा के युवाओं द्वारा भी की गई और उन्होंने ये कहा कि अगर जो प्रशासन ने वादा किया था, जो कमेटी बनाई गई है, उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन जो है फिर से देखने को मिल सकता है। अब वादा क्या था कि जब तक कमेटी के साथ बातचीत चल रही है तब तक काम बंद रहेगा और संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो ये तवक्को कर रहे हैं कि उनकी बात को सुना जाएगा और रोपवे के प्रोजेक्ट को बंद किया जाएगा। क्या क्या घटनाक्रम पहले हुए उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर सोहन चंद अंथाल जी से लाइव बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि 7 दिनों तक कटरा बंद रहा था। 31 दिसंबर को पिछले साल के अंतिम दिन खुला था। डिपकाम जम्मू से बातचीत हुई थी कि एक जो हाई लेवल कमेटी है वो आपसे बातचीत करेगी, जिसकी बैठकें भी हुई और लगातार धरना प्रदर्शन हुए। 18 के करीब लोग जो हैं वो जेल में भी डाले गए। उनके छूटने के बाद जो है आश्वासन मिलने के बाद और युवा जो अनशन पर बैठे थे उन्होंने अपना अनशन जो है वो खत्म किया। ये तमाम चीजें हुई। 18 के करीब संघर्ष समिति के लोग व अन्य लोग जो है जेल में डाले गए, जेल में गए, अनशन हुआ। उसके बाद दुकानें बंद रही, कारोबार लोगों का बंद रहा और अब जो है वो एक बार फिर ऐसी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि अगर जल्दी ही संघर्ष समिति की जो मांग है उसको नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में एक बार फिर जो बड़ा आंदोलन है वो किया जा सकता है। इसको लेकर एक बैठक भी ऑर्गेनाइज करने के जानकारी जो है वो मिल रही है। इस मामले में जो सोहन चंद हैं, जो संघर्ष समिति कटरा के एक अहम सदस्य हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और लड़ाई में किस कदर रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है वो उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सोहन चंद जी, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। रियासी अपडेट के सभी दर्शकों को जय माता की। आपका धन्यवाद। सोहन जी बताए क्या रूपरेखा इस समय रोपवे के इशू को लेकर बन रही है। कल एक प्रेस वार्ता भी युवाओं द्वारा कटरा के की गई और उससे पहले संघर्ष समिति के लोग जो हैं वो जो रोपवे साइट है यहां से काम शुरू हुआ है वहां पर भी पहुंचे थे। वहां क्या कुछ देखा और आगे क्या होने वाला है? क्या इस मुद्दे को एक बार फिर आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा भविष्य में? ऐसा देख सकते हैं क्योंकि एक बैठक की बात भी आप कर रहे थे कि एक बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आपकी। जैसे हमने एक आंदोलन किया जो जिसमें पूरे जम्मू के लोगों ने, हमारे कटरा की रियासी डिस्ट्रिक्ट के सभी माताएं बहनें बाहर आई, युवा रायपुर सभा, सारी पार्टी लोग आए, कई लोग ट्रांसपोर्ट चैम्बर, और मैंने धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और उससे मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि दिन रात हमें कवरेज दी, चाहे डिस्ट्रिक्ट रियासी के जम्मू के लोगों। और वो आंदोलन एक इतना बड़ा रूप ले चुका था जिसमें पूरा जम्मू कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पर आ गया था। उसके बाद जैसे ही हमारे साथ हम जेल में ले उठा लिया, हमें, हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे शांतिपूर्वक, तो हमें जेल में ले ली। जब हम बाहर आए उसके बाद हमने देखा, हमने पूछा कि क्या हुआ, तो हमें मीडिया के माध्यम से पता लगा कि डिपकाम साहब और उसके साथ हमारे चेयरमैन साहब संघर्ष समिति के, उन्होंने बोला है कि काम नहीं लगेगा, रोपवे का काम नहीं लगेगा, एक पावर कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी जो है हमारे से बात करेगी, हमारी आस्था का ध्यान रखेगी, हमारे रोजगार का ध्यान रखेगी और कोई वो फैसला करेगी। उस फैसले के बाद ही काम लगेगा, तब तक काम बंद रहेगा। तो हमारे कटरा के लोगों में
कहीं ना कहीं उनके जो शब्द हैं डिप काम साहब के, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं। जब उन्होंने ऐसी बात बोल दी तो हमारे लोगों पे विश्वास हुआ, तो हम ठंडे बस्ते में चले गए, कहीं ना कहीं हमने विश्वास किया। लेकिन हमें रोज सुनने को मिल रहा है कि वहां पे काम चल रहा है चोरी छुपे रात को, जैसे किसी की जगह पे कब्जा करना होता है, रात को दिन को काम चोरी से करते हैं। जब हमारे कटरा के लोग वहां देखने जाते हैं तो वहां से भाग जाते हैं, ठेकेदार, सुपरवाइजर और लेबर भागती है। तो हमारे लोगों ने वीडियो भी बनाई, वो भी हमने एसडीएम साहब को दी, हमारी संघर्ष समिति ने। तो मैं काफी समय से इनसे थोड़ा दूर था, क्योंकि घर में कोई दुख समाचार आपको बताया, पता चल गया होगा, लोगों को ही पता है। तो मैं कल इनकी मीटिंग अटेंड की, तो उन्होंने बोला कि काम चल रहा है, संघर्ष समिति गुस्से में है, युवा गुस्से में है, कटरा के महिलाएं, हर बंदे के साथ ऐसे लग रहा है कि विश्वासघात हुआ है। क्योंकि एक तरफ आप बोलते हो कि वार्ता करनी है, शांतिपूर्वक माहौल बनाना है, आप झगड़ा बंद करें, आप धरने बंद करें, आप भूख हड़ताल बंद करें, आप सब कुछ बंद करें, और दूसरी तरफ वो ठेकेदार जो रोबे का चोरी छुपे, कभी रात को कुछ सामान लेके जा रहा है, कभी रात को। इसलिए हमारे को दुख लगा। हमने कल इनकी बैठक जो संघर्ष समिति की हुई, वहां पे सबने अपना दुख प्रकट किया, और हर एक आदमी को इतना गुस्सा था, मैं आपको अंची जी बता नहीं सकता। उसको लेकर कल युवा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें ऐसे मत समझो कि आप एक तरफ हमारे को शांत बनाओगे, एक तरफ हमारे से बातचीत करोगे, ऐसा नहीं होगा। ये रोब हम नहीं लगने देंगे अंची जी। उसके लिए अगर दोबारा वो माहौल, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि तैयार हो जाए, अगर वो चाहते हैं कि हम चोरी छुपे कुछ कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। सबसे बड़ी जनता होती है, जनता के बाद सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे लिए बैठी है। जब जनता से ही धोखा करना है अंची जी, वो बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे बच्चे, कटरा के नौजवान, हमारी माता बहनें इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो हमारा जो है वो गुस्से का इम्तिहान नहीं लिया जाए, काम को बंद रखा जाए, फैसला हमारी आस्था और रोजगार को देखते हुए ये करें। असेंबली भी चल रही है, आपको कोई उम्मीद तवक्को है कि कोई भी विधायक, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, आपका अपना विधायक हो, या फिर जम्मू कश्मीर का कोई और विधायक हो, मसलन गुलाबगढ़ के विधायक जिन्होंने पहले भी आपका साथ दिया, वो असेंबली में इस मुद्दे को उठाएंगे? कोई बातचीत आपकी किन्हीं विधायकों के साथ हुई हो, या फिर आपको उम्मीद है कि ये तमाम चीजें जो है बहुत से विधायकों की जानकारी में है और पहले से आपकी बातचीत उनसे होती रही है, तो वो इस मामले को उठाएंगे? जैसे कि ये आंदोलन जब चल रहा था, उससे पहले हमने कम से कम 60-70 एमएलओ को, विधायकों को हमने ये दिखा बताई थी अपनी समस्या। उसके बाद आपने देखा आंदोलन में जिनकी जिनकी सोच अच्छी थी, जनता के प्रति थी, जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी थी, वो लोग हमारे बीच में आए। उन्होंने बोला कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, रोबे के, और जनता के साथ है। जैसे कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी जहां पे आए, उसके बाद नंदा जी भी जहां पे आए, एंड में हमारे कटरा के श्री माता वैष्णो देवी के, उनको भी आना पड़ा जब जनता ने अपना रुग्र रूप लिया, माताएं बहनें आ गई और कटरा सुलग रहा था, 8 दिन बंद रहा। उसके बाद जो मोहर के हैं वो भी आए, पवन खजूरिया जी आए, कांग्रेस के रमन बल्ला जी, चौधरी मैं तकरीबन हर पार्टी के जिनके पास लीडरशिप जनता के लिए है, करने के लिए, वो सारे आए। हमें उम्मीद सबसे है, बताया सबको है, दुख सबको पता है। ऐसी छुपी छुपाई तो बात अंकित जी है नहीं। कटरा 8 दिन बंद रहे, वो शहर जो 24 घंटे माता रानी के नाम पे जगमगाता है, वो शहर जिसमें जय माता की 24 घंटे चलता है, और उस शहर में जो हिंदुस्तान का मुकुट है, जम्मू कटरा माता रानी के मंदिर, और उस शहर में इतना कुछ हुआ, तो असेंबली क्या, असेंबली छोड़ के वहां पे जहां पे हमारे लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, उस मंदिर में भी हमारी आवाज चले गई है। कोई जगह ऐसी है नहीं है जिस इंसान को जे इस मुद्दे का पता नहीं है। जो आवाज उठाएगा उसका हम धन्यवाद भी करेंगे, और हम उम्मीद तो सबसे करते हैं। अब लेकिन अगर किसी में दाढ़ में कोई तिनका है, जहां कुछ और प्रॉब्लम है, और कोई बात है, तो फिर अंची जी वो उसके किसी के दिल की तो हम बात बता नहीं सकते। लेकिन असेंबली में जितने हमारे विधायक हैं, हर किसी को कटरा का मसले का पता है, और हमने मिले हैं, बताया है। तो अब जो हमारा साथ देगा, हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे उसके बच्चे सुख वाली जिंदगी जिए, उसके घर में खुशियां आए, और जो साथ नहीं देगा वो माता रानी देखेगी, वैष्णो देवी।
शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, जय माता दी, आ रही है जी, आपकी अब भी। आ गई आपकी आवाज। जी, सोहन जी, तो अब आगे क्या रूपरेखा है? किस तरह से आगे इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा? क्या एक बड़े आंदोलन के रूप में कोई रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है? कोई बैठकें आपकी होने वाली हैं? एक बड़ी बैठक का जिक्र आप ऑफ कैमरा कर रहे थे, वो बैठक कब है और क्या चर्चा उसमें हो सकती है? मैं आपको बताऊं कि कोई ये समझे कि हम लोग डर चुके हैं, संघर्ष समिति के लोग या कटरा के लोग, कोई ये समझे कि किसी के बेकाबे में हम आ जाएंगे, किसी के हम लोग नहीं आएंगे। हम ना डरे हैं, ना हम कोई सौदा करेंगे अपने लोगों का, रोजगार का और माता रानी के आस्थे का, ना जहां कटरा में सौदा होने देंगे, ना करेंगे। ना हम डरेंगे, ना हम डरने देंगे। अगर इन्होंने काम चोरी छुपे लगाया तो बड़ी जल्दी हम एक बैठक कर रहे हैं, क्योंकि हमें जहां पे पता लग रहा है कि सांझी छत जो इनका एग्जिट पॉइंट था रोबे का, वहां पे इन्होंने काम लगाया है। हमको बता रहे हैं कि वहां पे हम कुछ और काम लगाए हैं, लेकिन हम कटरा के लोग जानते हैं वो एग्जिट पॉइंट बना रहे हैं वहां पे। और अगर और कोई काम लगाया है तो हमने इनके एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि आप हमें बताएं क्या काम है, उसका नक्शा दें, वर्किंग टेंडर क्या है, क्या है। लेकिन वो एग्जिट पॉइंट बन रहा है, वो काम इन्होंने बंद नहीं किया। और हमें बार बार बोलते हैं वो रो बे का काम नहीं है, वो सांझी छत के पास लगा है। उसमें भी हमें गुस्सा आ रहा है। ताराकोट में चोरी चोरी रात को संघर्ष 12 बजे। संघर्ष समिति के लोग गए थे, उस पॉइंट पर गए बिल्कुल थे? बिल्कुल गए थे, संघर्ष समिति के काफी सारे लोग वहां पे जाते हैं। हमारे कटरा के तकरीबन लोगों ने मंगलवार लगाया है, जो मंगलवार को माता रानी के आशीर्वाद लेने जाते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी बात करते हैं। हमारे मजदूर लोग जो रोज अप डाउन करते हैं घोड़ा पालकी लेके, उन्होंने भी बताया, काफी सारे लोगों को पता है। श्राइन बोर्ड का क्या कहना है कि वो कोई श्राइन और बोर्ड कह काम रही है, है, हाँ वो श्राइन रोप बोर्ड वे का कहती है काम वो नहीं है? रो बे वाला काम नहीं है, सांझी छत वाला। हम्म। लेकिन चोरी चोरी नीचे जो ताराकोट का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे हमने इनको 2-3 बार पकड़ लिया है। जाते हैं कभी रात को 12 बजे, कभी सुबह सुबह 4 बजे, वहां पे कुछ करके आते हैं। पता हमें चल रहा है, लेकिन हमें एक विश्वास था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे, एलजी सरकार पे, डिव काम जो पावर कमेटी बनाई उसमें विश्वास था। लेकिन हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। उसी को लेकर हम बहुत जल्दी हमारी संघर्ष समिति के जो चेयरमैन और जो मेंबर हैं, वो बड़ी जल्दी एक मीटिंग करेंगे और कटरा में सभी लोगों को उसमें बुला के फैसला लिया जाएगा कि आगे हमने करना क्या है। ऐसे जो गद्दारी जो है वो हमारे साथ, धोखा जो है वो हमारे साथ हो रहा है, उसके लिए जो करेंगे, जो फैसला करेंगे, हम कटरा के लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये माता रानी की आस्था और हमारे जम्मू सूबे का पूरा रोजगार, सिर्फ कटरा नहीं बर्बाद हो रहा है, इसमें पूरा जम्मू बर्बाद हो रहा है। हम माता रानी की जो फोटो है वो दिल्ली से लाते हैं, ड्राई फ्रूट जो है वो जम्मू से लेते हैं, कोल्ड स्टोर जम्मू में है, कटरा में कोई कोल्ड स्टोर नहीं है। शाल कंबल जितने भी ब्लैंकेट की दुकानें हैं श्रीनगर से आती हैं, दिल्ली से माल आता है, पंजाब से जहां माल आता है। ये कटरा नहीं खत्म हो रहा है, इससे जम्मू समाज का पूरी हड्डी टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी जो जहां पे है। बेरोजगारी आगे इतनी है, तबाही हो जाएगी। इसके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन सोहन जी, श्राइन बोर्ड का शायद ये भी कहना है कि इससे यात्रा जो है वो बढ़ेगी। कुछ लोग रोपवे लगने के बाद आएंगे जो आज तक माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए ही नहीं। यात्रा बढ़ेगी, रोजगार उल्टा बढ़ भी सकता है। रोजगार जहां पे बसा बसाया शहर है, चलती यात्रा है अंशी जी। 1 करोड़ यात्रा जहां पे हर साल आती है। आपको पता है पिछले दिनों एक भगदड़ मची थी, भगदड़ में कितने लोग मर गए थे। 31 दिसंबर का ही वो दिन था और इनसे यात्रा संभाली नहीं गई। भवन पे स्पेस नहीं है, भवन पे बिल्कुल स्पेस नहीं है यात्री को वहां पे। तो आप इस बात के खिलाफ हैं कि यात्रा और नहीं बढ़नी चाहिए यात्रा जितना बढ़ेगी आंकड़ा है? अगर, लेकिन यात्रा जो बढ़ेगी अगर उसको संभालेगा कौन? उसको संभालता है हमारा 14 किलोमीटर ट्रैक। क्योंकि जो यात्री बाणगंगा में होता है, वो जब भवन पे पहुंचता है तो नया यात्री बाणगंगा में होता है, वो 14 किलो का ट्रैक जो है वो 40-50 हज़ार-लाख लोग भी संभाल सकता है। लेकिन आप गंडोले के चक्कर में हमारे पास स्पेस ही नहीं है भवन में। वो एक त्रिकुटा पर्वत है, उस पहाड़ी को हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, पानी चलता है, कुदरत को हम हिला नहीं सकते, वहां पे डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। अंशी जी, पहाड़ी को कितना तोड़ना है हमने? ये जो हमारा एरिया है ये रेड जोन में आता है, जो अर्थ क्यों है वो यही एरिया है, उसमें हमारी त्रिकुटा पर्वत रेड जोन में है। पानी पहाड़ों के बीच में से पानी निकलता है।
यात्रा जो संभालता है वो हमारा 14 किलोमीटर का ट्रैक है। और जो लोग आप बोल रहे हो नहीं चल सकते, नहीं आ सकते, हेलीकॉप्टर लगाया है, बैटरी कार हेलीकॉप्टर लगाई है, घोड़ा है, उनके लिए फुल फैसिलिटी है। ये गंडोला जो है ये सिर्फ अपने बिजनेस बढ़ाने हेलीकॉप्टर सभी लोग, आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, हेलीकॉप्टर सेवा। नहीं, उनके लिए फ्री है, जो कोई विकलांग और पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट, लेकिन जहां पे उनको मिलता कुछ नहीं है, बस जहां पे घोड़ा पालकी है जहां पे, उसके बाद अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, श्राइन बोर्ड ने बोला है उसको हम फ्री करेंगे। अगर कोई गरीब है, विकलांग है, हार्ट का पेशेंट है, उसको जो फ्री देते हैं, आप देते हैं नहीं देते हैं वो उनको पता होगा। लेकिन माता रानी की जो पहाड़ी है, जो भवन है, वहां पे स्पेस नहीं है, वहां पे 2-3 हजार आदमी इकट्ठा हो जाए भगदड़ मच सकती चलिए है। सोहन जी, कुछ फैसले इस जो ये बंद रहा कटरा, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्राइन बोर्ड के सीईओ ने कुछ जानकारियां दी और उन्होंने कहा कि कुछ नए फैसले लिए गए हैं, जिसमें कटरा वालों को या फिर आसपास के एक एरिया जो डिसाइड किया गया है उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी यात्रा में, और भी कुछ चीजें उन्होंने कही हैं। तो वो आपकी जानकारी में है, उस उन फैसलों को कैसे आप देखते हैं, और क्या ये दबाव भी है उस प्रोटेस्ट का, उस आंदोलन का, उसके बाद ये तमाम चीजें जो है वो कही जा रही हैं, या जो फिर ये आंदोलन, ये सबसे बड़ी मुबारक है, जो फैसले लिए गए, ये जनता की मुबारक है, एकता की मुबारक है। क्योंकि हमारे जहां पे एकता बड़ी मुश्किल से होती है। हमारे जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं कोई किसी से जुड़ा होता है, पहचान के लिए, कोई अपने बिजनेस के लिए, तो हम कम लोग बोलते हैं। लेकिन पहली बार हुआ, मैंने अपनी लाइफ में बड़े आंदोलन किए हैं, बहुत बार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन पहली बार इतना बड़ा आंदोलन, जो ये फैसले लिए गए, ये हमारी एकता को मुबारक है। हमारी महिलाएं बहनों की ये एकता को देखते हुए जो श्राइन बोर्ड ने फैसले लिए, हम और भी बहुत अच्छा काम कर तो सकते उसके हैं। हम अपने बाद लोगों प्रेफरेंस दी जा रही है लोकल्स को, क्योंकि लोकल्स भी ये चाहते थे कि कम से कम वो पास में रहते हैं, हाँ, माता के चरणों में रहते हैं, तो उन्हें दर्शनों में थोड़ी प्रेफरेंस कम से कम होनी चाहिए, दस ताकि वो बार पंद्रह बार जा सकें। 10-15 साल से हमारे लोग बोल रहे थे कि जो मंगलवार को मंदिर जाते हैं उनको पास पास बना के दे दें, उनको यात्रा पर्ची के लिए लाइन में नहीं लगना चाहिए। वो नहीं सुनते थे हमारी बात। उसके बाद जो गांव के लोग थे, उनको जाने के लिए बहुत दिक्कत बड़ी आती थी। तो ये इतने बड़े सालों की बात है जब हम इनसे बहुत कुछ मांग रहे हैं। विकलांगों के लिए हेलीकॉप्टर की टिकटें तो हम चिल्लाते रहते हैं कि श्राइन बोर्ड बिजनेस को लेके नहीं, यात्रियों को अच्छे दर्शन और यात्री जहां से अच्छा मैसेज लेके जाए, सिर्फ उसके लिए। लेकिन हमारी एकता को देख के इन्होंने जो फैसले किए वो बहुत अच्छे हैं। और मैं चाहता हूं कि आगे भी अच्छे अच्छी जी फैसले करे। जैसे यूनिवर्सिटी में नारायणा, जो नारायणा हॉस्पिटल है, वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को वहां पे इलाज में सब्सिडी मिले। यूनिवर्सिटी में हमारी जो एडमिशनें होती हैं बच्चों की, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को वहां पे परसेंटेज मिले। बहुत अच्छे स्कूल बने। गांव में बहुत गरीबी है, मोहर में, हमारे ग्राम मोड़ के ऊपर जो इलाके हैं पहाड़ी, वहां पे स्कूल बनाए श्राइन बोर्ड, वहां पे हॉस्पिटल, छोटे छोटे क्लिनिक बनाए। श्राइन बोर्ड चाहे तो बहुत अच्छा काम कर सकता है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारी डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जम्मू पूरे संभाग में। अगर ये अच्छे काम करेगा तो हमें इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं है कि हम इनके खिलाफ हैं। जो इनके अच्छे काम होते हैं ये जो फैसले लिए गए कटरा बंद के बाद, ये उनकी हमारी तारीफ एकता, करेंगे आप? हाँ, इसकी तारीफ करेंगे। और अपनी एकता जो दिखाई लोगों ने, अपना जो ताकत दिखाई कि हम किसी से डरेंगे नहीं, हमें कोई कुचल नहीं सकता, और फैसले जो हमारे पे थोपे नहीं जाए, उसको लेकर इन्होंने ये फैसले किए। लेकिन श्राइन बोर्ड बहुत अच्छे काम कर सकता है। दान का पैसा है, यात्री जहां पे दान चढ़ा रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत गरीबी है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में बुरी हालत है बेरोजगारी की। श्राइन बोर्ड चाहे तो बड़े बड़े अच्छे फैसले, जैसे अभी इससे पिछले अभी जॉब निकाली थी, चाहता तो ये बोल सकता था कि पहले हमारे जो इलाके हैं, आस पास के गांव हैं, उन लोगों को पहले रोजगार मिले। तो हमारे गरीबी बहुत है। अगर हम अपनी ताकत एकता बना के रखेंगे तो ये फैसले, अच्छे अच्छे फैसले हम करवा सकते हैं। अंतिम बैठक कब हुई थी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कटरा की? 2 दिन पहले बैठक हुई थी। 2 दिन पहले सभी हमारी बैठक हुई थी। की मेंबर्स, महत्वपूर्ण सदस्य जो थे उसमें शामिल थे, बिल्कुल, या के फिर सारे कुछ सदस्य आपसे छिटक भी गए हैं, अलग हो गए? नहीं, वो उनकी कोई हमने बात की, वो मजबूरी है, किसी को कोई परेशानी, लेकिन हम सब साथ में हैं। जब कभी माहौल बनेगा तो हर एक आदमी आएगा जहां पे
कोई ऐसी बात नहीं। पिछली एजिटेशन थी, आपने देखा, उसमें हर बंदा अपना रोल निभा रहा था, कोई किसी के दबाव में नहीं था, कोई किसी अपनी पार्टी की लीड नहीं थी। वहां पे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों ने मिलजुल कर उस आंदोलन को चलाया है। आगे भी अगर ये जरूरत आएगी, हम सब भाई एकता दिखाने पड़ेगी। और इस आंदोलन में ये भी पता लग जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। कुछ पराये पता लग गए होंगे लोगों को, तो ऐसा नहीं होता है। जब आंदोलन शुरू होगा तो अपना और पराया दिख जाएगा। जी नहीं, ये आप तो वही बात कर रहे हैं ना, माई वे आर नो वे। मतलब जो आपके साथ नहीं है वो पराया है, वो कटरा वालों का नहीं है। नहीं, तकरीबन 99% लोगों कटरा के साथ दिया है। मैं जेल में था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, बाहर आके आपके चैनल देखे हैं, मीडिया ने बहुत मेहनत करके दिन रात जहां पे हमारे को वीडियो बनाई, वो मैंने बाहर आके देखी। 99% कटरा में एकता थी। कोई बच्चा, जहां बच्चे भी बोल रहे थे। स्थानीय विधायक बलदेव राज शर्मा जी, आपको लगता है इस मामले को असेंबली में उठाएंगे, या उनसे आपको क्या उम्मीदें, क्या तवक्को है? नहीं, वो हमारे लोगों ने वो बनाए हुए हैं। श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बनी है माता के नाम पे, तो वो माता के नाम पे बनी हुई है, तो वो अच्छा काम करेंगे। वो पार्क में आए थे हमारे पीछे से, उन्होंने ये बोला कि जो संघर्ष समिति के साथ मैं खड़ा हूं, हाईवे जो 6 लेन जा रहा था ताराकोट को, वो मैंने बंद करवा दिया है। रोपवे के लिए भी मैं आपके साथ हूं, जैसे जैसे आप चलोगे। बेसिकली जब एकता हो तो हर किसी को आना ही पड़ता है, नहीं तो वो क्या होता है कि जो रोष होता है वो अपने लोगों पे भी निकल जाता है। लेकिन बलदेव राज शर्मा जी ने पीछे से वो आए, उनका मैं वेलकम करता हूं। और मुझे उम्मीद है वो हमारा लोगों, जनता ही होगी तो वो विधायक है, हमारे लोग खुश होंगे तो विधायक खुश होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी खुशहाली जिंदगी जिएगी तो विधायक की इज्जत बढ़ेगी, लीडरशिप बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कोई ना कोई विधायक हमारी बात जरूर उठाएगा, और बलदेव राज शर्मा जी जो हमारे कटरा के विधायक हैं, वो जरूर हमारा साथ देंगे, हमें विश्वास है उसमें। जी, चलिए इसी नोट के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं। कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा जी उनका साथ जो है वो जरूर देंगे, और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन जो है रोपवे के इश्यू को लेकर किया जा सकता है। धन्यवाद सोहन जी। जय माता दी। जय माता दी।